हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्कूल। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इंग्लिश ग्रामर का कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था नाउन से। पिछली वीडियो में हमने नाउन के जो 7 इम्पोर्टेंट रूल थे वो कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर नाउन की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर नाउन की सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो आप उनको भी देख सकते हो। तो चलिए आज हम एक टॉपिक करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, कि सम नाउन हैव डिफरेंट मीनिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर मीनिंग और है और प्लूरल में उनका मीनिंग और है। वही एग्जांपल हम देखेंगे, वे सिंगुलर में इसका मीनिंग क्या है और अगर प्लूरल बन गया तो इसका मीनिंग क्या है, मतलब कि मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कहता है एडवाइज। ये एक सिंगुलर वर्ड है जिसका मतलब होता है सलाह या राय। आपने सुना होगा भाई, एडवाइस देना मतलब सलाह देना या राय देना। और एडवाइजेज का मतलब होता है सूचनाएं। ये प्लूरल बन गया, इसमें एक एस एड होया है, लेकिन इनका मीनिंग चेंज हो गया। कल एडवाइस का मतलब है सलाह या फिर राय, और एडवाइजेज का मतलब है सूचना। उसी तरह गुड। गुड का मतलब अच्छा। आपने सुना होगा भाई वेरी गुड, ये इस टाइप से किसी की तारीफ करनी या कुछ भी, तो वहाँ पर गुड का यूज़ होता है अच्छा के लिए। और गुड्स। गुड्स का मतलब होता है सामान। आपने सुना होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मतलब कि जो सामानों पर लगने वाला टैक्स है उसको डिफाइन करता है जीएसटी। तो यहाँ पर ये गुड्स होता है, इसका मतलब होता है सामान। आगे एक तो फोर्स, एक फोर्सेज। फोर्स का मतलब बल, साइंस में पढ़ा हुआ आपने। और फोर्सेज का मतलब सेनाएं। जैसे हमारी 3 फोर्सेज है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनको कहा जाता है फोर्सेज, तो मतलब कि सेनाएं। उसी तरह से एक कॉपर और कॉपर्स। कॉपर का मतलब तो तांबा, आपको पता ही होगा। और कॉपर्स का मतलब है तांबे के सिक्के। अगर कॉपर्स लिखा गया तो वहाँ पर बात हो रही है तांबे के सिक्के की। अगर अकेला कॉपर लिखा गया वहाँ पर बात हो रही है तांबे की। उसके बाद है आयरन। आयरन का मतलब लोहा, पता ही होगा आपको। आयरन का मतलब जंजीर या हथकड़ी। अगर किसी चोर को हथकड़ी बांध रखी है तो उस सेंस में यूज़ करेंगे आयरन का। और लेकिन वैसे आयरन का यूज़ करना लोहे के लिए, तो वो आयरन का यूज़ कर ही सकते हैं। तो अभी तक हमने 5 वर्ड पढ़े हैं। पहला क्या था? एडवाइस। एडवाइस का मतलब सलाह या राय, और एडवाइजेज का मतलब सूचनाएं। सेकंड मतलब गुड। गुड मतलब अच्छा, लेकिन गुड्स आ गया तो इसका मतलब सामान। फोर्स का मतलब बल, और फोर्सेज का मतलब सेनाएं। कॉपर का मतलब तांबा, और कॉपर का मतलब तांबे के सिक्के। आयरन मीन्स लोहा, और आयरन्स मीन्स जंजीर या हथकड़ी। ये 5 वर्ड आपको याद हो गए होंगे। उसके बाद आ जाता है, एक होता है सैंड, एक होता है सैंड्स। सैंड का मतलब तो रेत, पता ही आपको। सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान। अगर कहीं पर रेगिस्तान की बात हो रही है तो वहाँ पर सैंड्स का यूज़ करेंगे। आगे है वुड। वुड मतलब लकड़ी, और वुड्स ये जंगल या वन। ये उसी तरह जैसे सैंड्स रेगिस्तान था, और वुड मतलब लकड़ी, और वुड्स का हो गया जंगल या वन। आगे आम। आम का मतलब होता है बाह, जो अपनी बाजू होती है इसको आम कहते हैं। और आर्म्स का मतलब होता है हथियार। जो आर्मी में कोई वहाँ पर इतने आर्म्स लिए उस देश से, तो उस सेंस में सुना होगा, उसका मतलब होता है हथियार। एक होता है क्वार्टर, एक होता है क्वार्टर्स। क्वार्टर तो मतलब 1/4 भाग, तो हो गया क्वार्टर। और क्वार्टर्स होता है लिविंग प्लेस। ये आपने सुना होगा भाई, किसी आर्मी में या कोई पर्सन है वो वहाँ पर क्वार्टर्स में रहते हैं, तो क्वार्टर्स का मतलब होता है लिविंग प्लेस, और क्वार्टर का मतलब 1/4 या 1/4 भाग। उसके बाद है क्रिकेट। क्रिकेट तो पता है आपने, जो खेल वाला होता है वो तो हो गया क्रिकेट। लेकिन अगर क्रिकेट्स आ गया, इसका मतलब होता है झिंगूर। वर्क। वर्क मतलब काम, और वर्क्स मतलब रचना या साहित्य। जहाँ पर वर्क्स आ गया तो वहाँ पर रचना या साहित्य की बात हो रही है, और वर्क का तो आपको पता ही है काम होता है। आ गया मैनर। मैनर मतलब तरीका, और मैनर्स मतलब शिष्टाचार। अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब वर्ण, और अल्फ़ाबेट्स मतलब भाषा। किसी अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो वो हो गए वर्ण को दिखाता है, लेकिन अल्फ़ाबेट्स ये अपने आप में भाषा को दिखाता है।
उसके बाद है पेन। पेन का मतलब तो दर्द आपको पता ही होगा। पेन्स का मतलब होता है प्रयास, इसको भी आप याद रखना। तो इस पेज पर हमने क्या क्या पढ़ा। पहला क्रिकेट, ये तो खेलने वाला हो गया, और क्रिकेट्स मतलब झिंगूर। आगे वर्क मतलब काम, और वर्क्स मतलब साहित्य या रचना। मैनर मतलब तरीका, और मैनर्स मतलब शिष्टाचार। अल्फ़ाबेट मतलब वर्ण, और अल्फ़ाबेट्स मतलब भाषा। पेन का मतलब दर्द, और पेन्स का मतलब प्रयास। आप इनको याद रखोगे तो आप एरर को इजीली सॉल्व कर पाओगे। आगे हम एग्जांपल देखेंगे किस टाइप से एरर बनती है इनमें। पहले एक बार ये सारे एग्जांपल देख लेते हैं। उसके बाद है स्पेक्टिकल। ये तो आपको पता ही होगा, दृश्य या फिर नज़ारा। लेकिन स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा, ये आपने सुना होगा स्पेक्टिकल्स। लेकिन अगर इसमें एस नहीं लगा, कलर स्पेक्टिकल है, तो इसका मतलब दृश्य होता है या नज़ारा भी कह सकते हैं। एयर मतलब वायु, और एयर मतलब दिखावटी आचरण। कोई व्यक्ति होता है जिनको दिखावट करने का शौक होता है, तो एयर्स की तरह यूज किया जाएगा उसमें। पीपल का मतलब होता है लोग, और पीपल्स का मतलब होता है राष्ट्र। कलर मतलब कि रंग, और कलर्स मतलब कि झंडा। ऑर्डर क्रम, ऑर्डर्स आदेश। जैसे कि स्कूल का प्रिंसिपल है, वो पीएन को ऑर्डर देगा, तो वहाँ पर ऑर्डर यूज़ नहीं होगा, वहाँ पर यूज़ होगा ऑर्डर्स, क्योंकि ऑर्डर्स का मतलब आदेश देना होता है। कल्ला ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, तो ये आप याद रखना। उसके बाद है वाटर। वाटर का मतलब पानी, और वाटर्स का मतलब जलाशय, मतलब एक टाइप से तालाब भी कह सकते हो। अभी इसको आप उससे मत जोड़ना जो हमने मटेरियल नाउन में पढ़ा था। कोई जो भी खाने पीने वाला सामान है उनका कभी प्लूरल नहीं बनता, तो वाटर का वाटर्स कैसे बना दिया। तो ये यहाँ पर मीनिंग चेंज हो गया। यहाँ पर ऐसे यूज़ नहीं कर रहे भाई वाटर तो मतलब पानी, वाटर का प्लूरल दिखाने के लिए वाटर्स यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ पर मीनिंग चेंज हो गया, इसलिए वाटर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम 1 गिलास ऑफ वाटर ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं यूज कर सकते भाई 4 गिलास ऑफ वाटर्स। भाई वाटर 4 गिलास आ गए तो वाटर का प्लूरल दिखाना तो वाटर्स यूज कर देंगे, नहीं ऐसे यूज नहीं कर सकते। लेकिन इनका अलग अलग मीनिंग है। जैसे वाटर का पानी, और वाटर्स का मतलब जलाशय या तालाब की सेंस में वाटर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाटर का प्लूरल दिखाने के लिए वाटर्स का यूज़ नहीं कर सकते। आगे आप पाउडर। पाउडर मतलब धूल, और पाउडर्स मतलब दवा की खुराक। आगे नंबर। नंबर मतलब संख्या, और नंबर्स मतलब मात्राएं। तो ये वर्ड थे, एक बार दोबारा देख लेते हैं सारे। पहला था एडवाइज। एडवाइस का मतलब सलाह या फिर राय, और एडवाइजेज का मतलब सूचना। गुड मतलब कि अच्छा, और गुड्स मतलब कि सामान। फोर्स तो बल होता है, आपको पता ही है, और फोर्सेज मतलब सेनाएं। कॉपर मतलब कि तांबा, और कॉपर तांबे के सिक्के। आगे था आयरन। आयरन का मतलब क्या होता है लोहा, और आयरन का मतलब है जंजीर या हथकड़ी। उसके बाद था सैंड मतलब कि रेत, और सैंड्स मतलब रेगिस्तान। आगे था वुड मतलब कि लकड़ी, और वुड्स मतलब कि जंगल या फिर वन। आर्म्स मतलब बाजू को कह सकते हो आप, और आर्म्स का मतलब हथियार। क्वार्टर का मतलब 1/4 या 1/4 भाग, और क्वार्टर्स का मतलब लिविंग प्लेस। आगे था क्रिकेट। ये तो मतलब खेलने वाला क्रिकेट है वही हो गया, और क्रिकेट का मतलब होता है झिंगूर। वर्क मतलब कि काम, और वर्क्स मतलब कि साहित्य या फिर रचनाएं। मैनर मतलब कि तरीका, और मैनर्स शिष्टाचार। अल्फ़ाबेट मतलब वर्ण, और अल्फ़ाबेट्स भाषा। पेन मतलब दर्द, और पेन्स मतलब प्रयास। आगे है स्पेक्टिकल, तो दृश्य या नज़ारा, लेकिन स्पेक्टिकल्स चश्मा। एयर मतलब कि वायु या हवा। एयर्स का मतलब होता है दिखावटी आचरण। पीपल का मतलब लोग, और पीपल्स का मतलब राष्ट्र। कलर का मतलब रंग, और कलर्स का मतलब झंडा। उसके बाद था ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्रम, और ऑर्डर्स का मतलब आदेश। उसके बाद था वाटर मतलब पानी, और वाटर्स जलाशय या तालाब। पाउडर का मतलब धूल, और पाउडर्स का मतलब दवा की खुराक। नंबर का मतलब संख्या, और नंबर्स का मतलब मात्राएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, और एक दो बार देखोगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे। अब इनके एरर देखते हैं कि इनके एरर कैसे आते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, द थीफ वाज इन आयरन दैट्स
ही कुडंट रन। क्या कहना चाहता है कि जो चोर था उसको हथकड़ी लगी हुई थी इसलिए भाग नहीं सका। तो यहाँ पर आयरन का मतलब जो लोहा था और आयरन्स का मतलब हथकड़ी या जंजीर था। तो यहाँ पर आयरन यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर होगा आयरन्स, क्योंकि उसके हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी। तो ये अपने सेंस देखनी पड़ेगी वो कहना क्या चाहता है, उसी के हिसाब से यूज़ करेंगे। आगे है दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। एक था वुड और एक था वुड्स। वुड का मतलब तो लकड़ी और वुड्स का मतलब जंगल या फिर वन। अब ये क्या कहना चाहता है, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, भाई जो ये चेयर है वो लकड़ी की बनी हुई है तो ठीक है। देयर इज ए वुड्स नियर माई विलेज, भाई मेरे गांव के पास एक वुड्स यानी कि वन या फिर जंगल है। तो यहाँ पर वुड्स सही है और यहाँ पर वुड सही है। वुड यहाँ पर एक लकड़ी को दिखा रहा है और ये वुड्स यहाँ पर जंगल या फिर वन को दिखा रहा है। अगला एग्जाम्पल है देर आर 7 कलर इन द रेनबो, कि रेनबो में 7 कलर होते हैं। एक था कलर और एक था कलर्स। कलर का मतलब था रंग और कलर्स का मतलब था झंडा। सेकंड एग्जाम्पल है ऑल द सोल्जर सैल्यूटेड द कलर्स। तो यहाँ पर ये झंडे का भाव दे रहा है तो यहाँ पर कलर सही है और ये कलर दिखा रहा है रंग को और ये दिखा रहा है झंडे को। तो आपको सेंस देखनी होगी कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगला है वी कांट लिव विदाउट एयर्स एंड वाटर्स। एक था एयर एक था एयर्स। एयर का मतलब हवा और एयर्स का मतलब दिखावटी आचरण था। उसी तरह एक था वाटर एक वाटर्स। वाटर का मतलब तो जल या फिर पानी और वाटर्स का मतलब था जलाशय या तालाब। तो ये क्या कहना चाहता है, वी कांट लिव विदाउट, भाई हम हवा और पानी के बिना नहीं रह सकते। तो यहाँ पर एयर आएगा और यहाँ पर वाटर आएगा। अगला है द एसपी गिव ऑर्डर टू द एसएचओ। तो एसपी का रैंक बड़ा होता है और एसएचओ का छोटा, तो इसको ऑर्डर आदेश देगा। तो अकेला ऑर्डर का मतलब क्या था, अकेला ऑर्डर का मतलब था कर्म और ऑर्डर का मतलब था आदेश देना। तो एसपी ने आदेश दिया एसएचओ को, तो यहाँ पर ऑर्डर्स आएगा ना कि ऑर्डर। तो यह एरर आपको देखना होगा कि वो किस सेंस में क्या कहना चाह रहा है। आगे है राधा डजंट नो इवन ए सिंगल अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश। आ गया अल्फ़ाबेट। दो थे, एक था अल्फ़ाबेट एक था अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट का मतलब था वर्ण या फिर अक्षर कह सकते हो और अल्फ़ाबेट्स का मतलब था लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, भाई राधा है उसको इंग्लिश का एक भी वर्ण या अक्षर नहीं आता। तो यहाँ अल्फ़ाबेट सही है। तो ये थे एग्जाम्पल कि कैसे हम इनमें एरर को फाइंड कर सकते हैं। तो आप इन वर्ड को एक दो बार देखोगे और सुनोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे और आप इसी तरह एरर फाइंड कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये वर्ड याद भी हो गए होंगे। अगर ये वर्ड याद हो गए तो 5 वर्ड मैंने लिखे हैं, आप इनको सोल्व करने की ट्राई करना। जिसमें पहला वर्ड है गुड। गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा, जो हमने देखा था। और गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान। तो गुड मतलब अच्छा, गुड्स का मतलब सामान। आगे पेन। पेन का मतलब दर्द और पेन्स का मतलब प्रयास। आगे था मैनर। मैनर का मतलब था तरीका और मैनर्स का मतलब था शिष्टाचार। उसके बाद था पीपल। पीपल का मतलब लोग और पीपल्स का मतलब था राष्ट्र। आगे वर्क और वर्क्स। वर्क का मतलब कि काम और वर्क का मतलब साहित्य या फिर रचनाएं। तो ये थे आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। तो आज इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर देना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके आसपास कोई भी स्टूडेंट जो 6 से 12th क्लास के अंदर है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और कोई भी स्टूडेंट जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको भी शेयर कर देना, उसके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।